हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स डोज 2021 की सीरीज में ये हमारा 8th लेक्चर है जहाँ पे हमारा टारगेट है अचीव करने का 100 लेक्चर्स। ये ऐसे लेक्चर्स होंगे जो प्रीवियसली मेंस आंसर राइटिंग में पूछे गए हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही करेंगे ये 100 लेक्चर्स में। आज जो लेक्चर दूंगा मैं वो अमेंडमेंट्स टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 के ऊपर होगा। ये वीडियो लेकर आया हूं मैं, मेरा नाम है मोहम्मद खैरुल मुबीन अहमद और ये डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव वे में की जाएगी प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए। अमेंडमेंट्स टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017। सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आप सबको पता होगा सरकारों का या फिर सरकारों की जितनी भी कंपनीज है जिनको हम PSUs कहते हैं, उन सब का गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है उन सबको। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्रेज्यूम सरकार ने एक टेंडर जारी किया है और टेंडर ये है कि न्यू मिसाइल्स बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे देश की कंपनी से वो यहाँ पार्टिसिपेट करेगी और इवन फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट करेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी सबसे अच्छा काम सबसे कम दाम में करके देगी, इसको यहाँ पर काम दिया जाएगा। यही जो एंटायर प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। तो रिसेंटली हुआ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जनरल फाइनेंस रूल 2017 में कुछ चेंजेस किए हैं। अब ये चेंजेस के थ्रू डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है उन सारे देशों के फर्म्स के साथ जहाँ पर ये देशों के भारत के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, जैसा कि नेपाल, चाइना, भूटान, ये सारे देशों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा लोकल सप्लायर्स को। अब देखिए की हाइलाइट्स क्या है ये अमेंडमेंट ऑर्डर के। जो भी नोडल डिपार्टमेंट है या फिर नोडल मिनिस्ट्री है, ये सब नोटिफाई किया जाएगा लोकल कंटेंट कितना होना है क्लास 1 और क्लास 2 के लोकल सप्लायर्स को। अब ये लोकल सप्लायर्स को दो अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया। एक को हम कह रहे हैं क्लास 1 लोकल सप्लायर और दूसरे को हम कह रहे हैं क्लास 2 लोकल सप्लायर। अब एक दूसरे से दोनों अलग कैसे हैं वो हम देखेंगे। पहले तो ये देखिए आप, सबसे पहले होता ये था क्लास 1 लोकल सप्लायर्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता था कि वो क्लास 1 सप्लायर्स वो होंगे जिसका लोकल कंटेंट इक्वल टू 50% होगा या मोर देन 50% होगा, और क्लास 2 सप्लायर्स वो होंगे जिनका लोकल कंटेंट वो बिटवीन 20 टू 50% होगा। से फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मिसाइल बनाना है, इसमें इंडिया में बना हुआ कितना हम मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट्स यूज कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं लोकल कंटेंट। बाकी का आप लेकर आ सकते हैं। तो बहरहाल बोलने की बात यह है, क्लास 1 लोकल सप्लायर्स उसको कहेंगे जो लोकल कंटेंट 50% या 50% से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्लास 2 सप्लायर्स उसको कहेंगे हम जिसका लोकल कंटेंट 20% से लेकर 50% के बीच में हो। अब देखिए लोकल कंटेंट की डेफिनेशन आप यहां से पढ़ सकते हो, तो यही है डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम प्रोक्यूर्ड लेस द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेंट कंटेंट इन द आइटम एज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वैल्यू। ठीक है, जो भी टोटल वैल्यू होगी इसकी, इसमें जो लोकल कंटेंट है उसका पोर्शन ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्टेड जो बाहर से मंगा रहे हैं हम कंटेंट, उसका पोर्शन कम होना चाहिए। हम इसको ही लोकल कंटेंट कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने मिसाइल का एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिसाइल्स में लागू होगा, ये कुछ किसी भी तरह के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में ये एप्लीकेबल होगा। और जब भी टेंडर भरा जाएगा इसमें स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना होगा कि फॉरेन सर्टिफिकेशंस क्या क्या है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। अगर नहीं कर रहे हो आप, ब्रांड और मॉडल की बिडिंग में ये सारी चीजें मेंशन नहीं कर रहे हो या कुछ टैंपरिंग कर रहे हो, अनरीजनेबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मेंटेन कर रहे हो, तो ये रेस्ट्रिक्टिव होगा और इसको, ये प्रैक्टिस को डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस माना जाएगा अगेंस्ट लोकल सप्लायर्स। और जो फॉरेन सर्टिफिकेशंस लेना होगा आपको, सिर्फ ये आप सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न से ले सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया के कंपनीज, मतलब इंडिया में आके कंपनीज की PSU की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन जब इंडिया जा रहा है वो कंट्रीज को, जैसा कि USA, UK ले लेना आप, या कोई भी XYZ कंट्री ले लें आप, जब इंडिया जाता है वहां पे इनके जो गवर्नमेंट कंपनी से वहां पे अपना कंटेंट देने के लिए, अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए, तब ये कंपनीज अलाउ नहीं करती है इंडिया को। तब ऐसे कंट्रीज जो इंडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं लेकिन इंडिया में आके इंडिया के PSUs की मदद करना चाह रहे हैं बाय गिविंग देयर कंटेंट टू इंडिया, तो ये कंपनीज को अलाउ नहीं किया जाएगा।
और नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स होंगे जिसके प्रोक्योरमेंट्स की वैल्यू ₹1000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई है, पर एनम की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो ये लोग को अगले 5 साल के जो प्रोजेक्शंस होंगे ये सब बताना होगा इनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर उसको कहते हैं जहां पे इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी दोनों मिलकर कोई वेंचर में काम कर रहे हैं, इसको जॉइंट वेंचर कह रहे हैं हम। तो ये जॉइंट वेंचर में अगर फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट करना चाह रही है इंडिया की कंपनी के साथ, तो इसको यहाँ पे अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट बताया जाएगा और गवर्नमेंट के टेंडर्स भी नोटिफाई किए जाएंगे। अबाउट पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017, इसको इशू किया गया था जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 के अंतर्गत। क्यों किया गया था? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है इसको प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर जैसा कि जून 2020 में रिवाइज्ड नोटिस आई थी, क्लास 1 और क्लास 2 के लोकल सप्लायर्स एलिजिबल होंगे बिड करने के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज और वर्क जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बताई गई है परचेस करने की लेस देन ₹200 करोड़ होगी। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज वर्क्स के लिए जो भी काम करेंगे लोकल सप्लायर्स, तो बस इसमें क्लास 1 और क्लास 2 के लोकल सप्लायर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे नहीं आ सकते हैं। जब भी कंपिटेंट अथॉरिटी ये जो परचेस किया जा रहा है 200 करोड़ के अंदर अंदर ये अप्रूव कर देगी ये परचेस ये बिड को, तो ये ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी भी इशू की जा सकती है यहाँ पे। और ये एप्लीकेबल होगा वो सारे गुड्स सर्विसेज और वर्क्स के लिए जो सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस या ऑटोनोमस बॉडीज जो भी कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट कंपनीज जैसा कि जॉइंट वेंचर्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ये सारे के सारे चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होगा। और लोकल कंटेंट को वेरीफाई करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन कंपलसरी किया जाएगा। नोडल मिनिस्ट्रीज may also constitute committees with internal and external members for independent verifications for the self declaration। तो बताया ये जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये कमेटी क्या करेगी, ये जो भी ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है उसको सुपरवाइज करेगी। अदर मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ लोकल सप्लायर्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो दूसरे मेजर्स लिए गए हैं लोकल सप्लायर्स को प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, वो कुछ इस तरह से। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो MSME ऑर्डर 2018 की थी वो कुछ इस तरह से थी। इट वाज नोटिफाइड अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके अंतर्गत होगा ये सेंट्रल मिनिस्ट्री या सेंट्रल डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये एक एनुअल टारगेट फिक्स कर देगी। 25% प्रोक्योरमेंट किया जाएगा MSME के द्वारा, MSE सेक्टर के द्वारा, और इसमें एक सब टारगेट भी बनाया जाएगा 4% और 3% आउट ऑफ 25%, जिसमें MSEs जो ओन्ड होती है बाई SCs एंड STs इनको 4% और अगर विमेन है तो इनको 3%। इसके अलावा भी 358 आइटम्स रिजर्व कर दिए गए हैं एक्सक्लूसिवली फ्रॉम MSE सेक्टर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ये एक एंड टू एंड ई पोर्टल है जो भी प्रोक्यूर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या PSUs हो या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हो या लोकल बॉडीज हो। इसके लिए उद्देश्य ये था गवर्नमेंट का कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके और प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। और इसको मैंडेटरी बना दिया गया है, जो प्रोक्योरमेंट होगा वो GEM के द्वारा ही होगा, इसको मैंडेटरी बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब देखिए डिफेंस के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 DPP ये प्रपोज कर रहा है कि इंडिजीनियस कंटेंट जो है वो बढ़ाया जाए वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट में बाय अबाउट 10%। इससे होगा ये, इससे मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लेकर आए थे हम उसको सपोर्ट मिलेगा। और ये भी प्रपोज कर रहा है कि और जो भी डिफेंस में खरीदारी की जाएगी इसमें 10% इंडिया का हिस्सा होगा, लोकल कंटेंट होगा। तो यही डी और आगे ये भी प्रपोज कर रहा है ये DPP के जो न्यू कैटेगरी बाय होगा उसका 55% इंडिजीनियस कंटेंट होगा ऑन कॉस्ट बेसिस ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो सारे ये चीज़ें ज़रूरी है इंडिया में मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं आप,
तो ये सारी चीज़ें तो लाएगी ही गवर्नमेंट, और इससे होगा ये हमारे जो MSME से, जो कंपनी से, और जो काम करना चाह रहे हैं इंडिया में रह के इंडिया के लिए, ये लोग को सबको सपोर्ट मिल जाएगा। आई होप पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। विद दिस आई एम क्लोजिंग द डिस्कशन। थैंक यू।